सारे नेट काउंट इधर आ रहा है। लंबे अनुभव और नेतृत्व की यात्रा ने उन्हें महाराष्ट्र को एक राजनीतिक और सामाजिक लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण सा स्थान दिया है। आज इस मंच पर उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम की गरिमा और शोभा बढ़ाती है। सर, आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। Ladies and gentlemen, give a big round of applause for Honorable Sachin Naik sir. Requesting Shivani ma'am, Aishwarya ma'am to please come forward and felicitate. सेवा की कोई सीमा नहीं होती और मानवता की भाषा हर दिल समझता है। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तिमत्व उपस्थित है जिनका जुड़ाव समाज, समुदाय और सेवा के अनेक क्षेत्रों से रहा है। ऑनरेबल सुहेल खंडवानी जी, द मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ माहिम दरगाह एंड हाजी अली दरगाह। जोरदार तालियां प्लीज। सभी की जोरदार तालियां फॉर ऑनरेबल सुनील राइट सर, द बेस्ट कमेटी मेंबर एंड द फॉर्मर कोऑपरेटर ऑफ बीएमसी। जनसेवा की सबसे खूबसूरत पहचान यही है कि वह लोगों के बीच से शुरू होती है और लोगों तक पहुंचती है। हमारे बीच एक ऐसे यहाँ पे उपस्थित है और हम को यहाँ पे सम्मानित करना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि सचिन सर के हाथों ये सम्मान सत्कार हो रहा है। जोरदार तालियां प्लीज। मियाँ जी जो है वो अनेक इंटरनेशनल इवेंट्स में ग्लोबल स्टेज पर कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके उस ब्रांड को मेंटोर और प्रेजेंट करती है। जोरदार तालियां फॉर मियाँ लखला। कौशिक श्रीरामकर, the fashion designer and film producer, the founder of Shrimankar and Yogi L. Please come forward, sir. ऊपर से लाभ निकल रहा है। नाम लिया। Also request Mr. Shiva Shukla, the founder of Seven Rolls Entertainment LLP, to please come forward for the felicitation. दोस्तों, तालियों पर कोई जीएसटी नहीं है तो मैं चाहूंगा ये जोरदार बजे। आपकी तालियां, ये आशीर्वाद की तालियां हमारे सभी के लिए, इस फाउंडेशन के लिए, उपस्थित सभी लोगों के लिए, अतिथियों के लिए, हमारे सभी वीआईपी गेस्ट के लिए आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। इसी के साथ डिजाइनर, स्टाइलिस्ट एंड प्रोड्यूसर फ्रॉम विवा फिल्म्स टू प्लीज कम फॉरवर्ड। So today is very important because we're talking about education and empowerment and equality and opportunity for all, not just students and everyone, but even for their family, even our local citizens and all, which is very important. So today we're going to be distributing 50 laptops, and I think they've come off the code 50 laptops is 50 futures as well. So these are not just words for banner.
They're also written and they're also for each and every one future. Mehdi Foundation is now tying up. होणं हे गरजेचं आहे. सोशल मीडियापेक्षा तो अभ्यासात आपण ज्याचा वापर करू त्याचा आपल्याला जास्त फायदा होईल असं मला वाटतं. आणि विद्यार्थ्यांना विनंती करेन की जी आपल्याला एक संधी मिळते या दोन्ही संस्थेच्या वतीने आपल्याला जे काही लॅपटॉप मिळतात त्याचा आपण योग्य रीतीने वापर कराल. येणाऱ्या काळात अजून जे आपल्याला जे काही मार्क मिळतात त्यात अजून तुम्ही जास्त अभ्यास कराल, जास्त मार्क घ्याल आणि तुमचं जे काही भवितव्य आहे तुमच्या हातातच असतं की आपल्याला आपलं भवितव्य कसं बनवायचं आहे. नक्की मला खात्री आहे आपण सर्व अभ्यास करतच असता. येणाऱ्या काळात देखील अजून आपण अभ्यास कराल आणि आपलं आपण भवितव्य चांगलं कराल. आणि दोन्ही जे काही संस्था या दोघांनाही मी खरंच आभार व्यक्त करतो की एक चांगला उपक्रम आपण चालू केलेले. येणाऱ्या काळात देखील विद्यार्थ्यांचे उपक्रम आपण असेच अजून कराल अशी अपेक्षा ठेवतो. आणि आपण मला इकडे बोलवल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने लैपटॉप बैग्स आप इस तरफ से कलेक्ट करें. जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं जिन्होंने अपने अपने लैपटॉप. निर्जला गुप्ता एंड कीर्ति गौतम, साथ ही साथ एंजल निषाद एंड सृष्टि. संजीव पंडित, आर्यन सुरवे, सृष्टि एंड मुख्य जो पाठ है उसके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं प्रदान करें. लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर. सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है जैसे जैसे मैं नाम अनाउंस करूंगा आपको उस तरफ से इस मंच पर आना है और एक लाइन वहां पे आपकी होनी चाहिए. कार्तिक हनुमंत राणे, कार्तिक उपस्थित आहे, प्लीज मंचावर यायचं पटकन. ओके. फोन नीचे, फोन. हमारे विद्यार्थियों से सकपाल, नेहा ठाकुर एंड आरोही जाधव, उमेर शेख, वैभव शार्दुल, वरुण बेंगोड़ा, कृष्णा गोंड, पेडनेकर, सानिका खंडाळे, आर्या दभले, ग्रंथ लोखंडे, सानिका खंडाळे, नीलक्षी शिंदे, तजीन मियानूर, दीक्षा काळे, नीलक्षी शिंदे, श्रेया वराडकर, अनय यादव, रविंद्र पगार, गुनाली पवार, कुशल चव्हाण, अनय यादव, रविंद्र पगर, गुनाली पवार, कुशल चव्हाण, गौरव पवार एंड अंतरा सरोडे. इबाद अंसारी, अमरीन पटेल,
अयांश यादव, अयांश यादव, अंश विश्वकर्मा, जो बच्चों को लैपटॉप मिल गया थोड़ा आप आ जाएंगे इधर ओमकार चव्हाण, वेदांती बेनाडे, पीठ ओमकार चव्हाण, कोमल चव्हाण एंड वेदांती बेनाडे। पीछे आ जाओ, फोटो। ये सबसे बढ़िया एनडीटीवी के लिए काम करेगा 1-2 महीने में। अडानी ले जाएगा, अडानी ले जाएगा। आयुष मौर्य, यश निकाजे, आलियन खान, जेबा फातिमा, I want all volunteers. Can you see there? आफरीन शेख, अल्फिया शेख, the next students आयुष्का महाडिक, ईशांत राठौड़, संस्कृति सावनेकर। मैत्री फाउंडेशन और शिवानी शर्मा फाउंडेशन ने क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में एजुकेशन, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको सिर्फ लैपटॉप ना कह के हम पूरी दुनिया कह सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और हमने उन बच्चों को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है, फाउंडेशन एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है, अगर वो उसका सदुपयोग करेंगे तो वो अपना पूरा जीवन चेंज कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ सिंबॉलिक होती है, प्रतीकात्मक रूप से होती है, तो एक ऐसे सिंबल का, ऐसे प्रतीकात्मक चीज़ का यहाँ पे वितरण हुआ है जो आगे जाके बच्चों को पूरे जीवन में आकार देगा और उनको ऐसी चीज़ें करे जिससे वो आगे जाके समाज का एक अच्छा स्तंभ बनेंगे, दायित्व समझेंगे। और ये शुरुआत इस प्रकार की है कि जिस प्रकार से एक बीज जब भूमि में डालते हैं, समय आने पर वो बीज लाखों की संख्या में उत्पन्न होता है। तो मुझे तो लगता है कि धन या दान सिर्फ एक सीमा तक काम करेगा, लेकिन अवसर वो अनंत समय तक काम करेगा। और मैं मैत्री फाउंडेशन को और शिवानी फाउंडेशन को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इसका हिस्सा बनाया, मौका दिया। और मुझे भी कई चीज़ें नई समझ में आई हैं कि आउट ऑफ रिलीजन भी जब इसको दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये एक पूरी सोसाइटी की सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करने का माध्यम है। अब इसकी सीमाएं नहीं है, इसको हम लिमिटलेस बोल सकते हैं। और यहाँ पे अन्य अन्य क्षेत्रों से लोग आए थे जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कोई टेक्नोलॉजी फर्म से है, कोई कॉरपोरेट से है, पॉलिटिशियन भी है। तो जिन जिन लोगों को यहाँ पे बुलाया है वो अपने आप में एक सामर्थ्य है और परिवर्तन की शाखाएँ हैं। तो बच्चा समाज का निर्माण है, भविष्य है, और बच्चा ही आगे जाके सब कुछ बनता है, एक समाज का हिस्सा बनता है, किसी सोसाइटी का हिस्सा बनता है, या कंट्री को जो डेवलप करता है वो बच्चों के माध्यम से ही होता है। और आज ही एक नींव डाली है और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नमो नारायण। मैत्री फाउंडेशन और शिवानी शर्मा फाउंडेशन के माध्यम से आज बच्चों को यहाँ पर जो लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये बहुत ही नेक कार्य है। हम जैसे देख रहे हैं कि हर एक बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, तो उन बच्चों के लिए ये एक दुआ है, वरदान है। शिवानी जी के माध्यम से बच्चों को लैपटॉप आज यहाँ पर प्रदान किया गया है। भविष्य में वो बच्चे इस लैपटॉप का अच्छा उपयोग करेंगे अपने पढ़ाई में, एजुकेशन में, जिससे उन्हें प्रगति को ओर जाने का एक मौका मिला है।
और ये बच्चे आज यहाँ पर जो लैपटॉप ले रहे हैं वो इस काबिल बनेंगे कि फ्यूचर में वो भी किसी को ऐसे ही कुछ सोशल वर्क करने का जरिया बनेंगे और उनके माध्यम से भी कोई नए कार्य यहाँ पर होगा। तो शिवानी फाउंडेशन के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा कार्य है यहाँ पर। जो शिवानी फाउंडेशन और मैत्री फाउंडेशन जो इतना अच्छा से शिवानी शर्मा फाउंडेशन शिवानी शर्मा फाउंडेशन और मैत्री फाउंडेशन जो ये मिलकर इनिशिएटिव किया है। आज मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी लैपटॉप लेते हुए, बहुत अच्छा लगा कि वो सिर्फ खेलने में और इधर उधर मन नहीं भटका है, वो जेन्युइनली यहाँ पे आए और इन दो फाउंडेशन के माध्यम से लैपटॉप दिया, उनसे सीखेंगे एंड अपनी फैमिली को अपने फ्यूचर को भी सेट करेंगे। तो वो सिर्फ अपने प्लेग्राउंड में या सिर्फ अपने क्रिकेट बॉल में सीमित नहीं है, पर वो जैसे मैंने स्टेज पर चुका था अभी भी नॉमिनेट हमारा फ्यूचर जो है वो विकसित भारत है, AI टेक का ज़माना है। तो ये बच्चे अभी से ये सब चीज़ें सीखेंगे आने वाले टाइम पे ये अपना प्लस फैमिली है और ये जो हमारा फ्यूचर है विकसित भारत जिसका नाम रोशन करेंगे। ये तो शुरुआत इस बॉम्बे में है एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करती हूँ ओज फाउंडेशन इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेके जाया जाएगा एंड ये शिवानी शर्मा फाउंडेशन की ये पहली नींव थी। इससे बड़े बड़े और भी कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आज 50 लैपटॉप्स आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बारे में अगर कुछ बताया हमारी ऑडियंस को। आई थिंक जो हम अचीव करना चाह रहे हैं और जो हमारा गोल है काफ़ी सेम है, यू नो, और हम एम्पावरमेंट के टूवर्ड्स वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन के टूवर्ड्स जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा गोल सेम है। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म के लिए आना हमारा एक मतलब एक लकी फैक्टर हो गया हमारे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी एंड एजुकेशन के लिए भी। इसके लिए हम एक साथ आए हैं और हमने डिसाइड किया था कि हम स्लोली लेंगे। तो इनकी एक्चुअली पहली एंट्री है यहाँ पे, मुंबई से स्टार्ट किया है इन्होंने। तो इनको भी ग्राउंड लेवल से ही मतलब फिर फुल इंडिया एंड देन इंटरनेशनल जाना है। तो इसके लिए हम एक साथ आए हैं और हमने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए जी। तो शिवानी मैम आप बताइए कि शिवानी शर्मा फाउंडेशन क्या क्या मतलब मुद्दों पर काम करने वाली है, क्या क्या लोगों तक पहुंचने वाली है, कितने लोगों तक पहुंचने वाली है, उसके बारे में बताइए। क्या एम है शिवानी शर्मा फाउंडेशन? सो आप सभी को नमस्ते भारत एंड आज मैं आप सभी के बीच एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, नॉट एज अ एंटरप्रेनर, नॉट एज अ परफॉर्मर हूँ। आज मैं एक नागरिक एंड एक बेटी के रूप में हूँ जो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है। सो शिवानी शर्मा फाउंडेशन लाइक चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ हो गया, चाहे ऐसे 11th एरियाज़ है, नॉट लाइक 11th एरियाज़ जहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या है, दिक्कत है, तो मैं चाहती हूँ उस सारी चीज़ हम एक साथ मिल कर के वो करें। क्योंकि अगर जब हम एक साथ मिल कर के काम करेंगे तभी समाज का भी विकास होगा और देश का भी। एंड माई फाउंडेशन शिवानी शर्मा फाउंडेशन इज़ माई टैगलाइन इज़ स्मॉल स्टेप एंड बिग इम्पैक्ट। इसका यही है कि बड़े जितने भी चीज़ें होती है एक छोटी शुरुआत से स्टार्ट होती है। एंड फर्स्ट आई एम लाइक कोलैबोरेटिंग विथ मैत्री फाउंडेशन। सो मुझे अभी याद है मैं जब सचिन भाव के पास गई थी एंड मैंने फर्स्ट प्रस्ताव रखा था कि भाव मुझे शिवानी शर्मा फाउंडेशन का लॉन्च करना है। उन्होंने एक बड़े भाई की तरह मेरा हेल्प किया एंड उन्होंने बोला साथ में मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। एंड ही ऑलवेज लाइक अ सपोर्टिव, आई एम लाइक अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम एंड मुझे बहुत अच्छा लगा एक मैत्री फाउंडेशन और शिवानी शर्मा फाउंडेशन एक साथ मिल करके इस प्रोग्राम को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 2026 हम आज 50 बच्चों को लैपटॉप बांटे हैं। इन अ फ्यूचर ये 500 होगा, 5000। सो आई वांट कि जो मैंने लैपटॉप दिया है उसके अंदर एक हमने एक वेबसाइट शिवानी शर्मा का तो ऑब्वियसली उसके अंदर है एंड देयर इज़ अ वन सॉफ्टवेयर। अगर आप वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हो और अपना नंबर रजिस्टर कर दे हो, इफ़ यू वांट टू गो, आपका सिलेबस 1 से लेकर के 25 लाइक उसमें आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है एक OTP के कारण। सो ये मेरी शुरुआत है, अभी मैंने जस्ट शुरुआत की थी मैत्री फाउंडेशन के साथ। सो आई वांट कि आप सभी इसका सहयोग बने एंड
ये शिवानी शर्मा फाउंडेशन के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है वो एजुकेशन का है, तो ये इनिशिएटिव कितना इम्पोर्टेंट होगा फॉर द फ्यूचर ऑफ हमारे देश के फ्यूचर? अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो हमने, आप देखेंगे, पहला न्यू ही हमने फाउंडेशन का लैपटॉप के साथ रखा। तो ये एजुकेशन हो, मैं चाहती हूँ जो इंडिया में है लोग लाइक अभी एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का, सो लैपटॉप के ज़रिए वो इस चीज़ को सीख सकते हैं। अभी आधुनिक जो देश अभी जिस तरीके से इतना फास्ट चल रहा है, सो हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके की तकनीकें और लोगों के बीच लाना है, बच्चों के बीच, तो इस तरह के काम करें। प्लीज़ कम ना भैया, जस्ट एक बार सबको यहाँ से आए ना। नहीं मुझे वो प्रिय दोस्तों, मैं सबसे पहले शिवानी फाउंडेशन और मैत्री फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे आज इस बहुत से अच्छे नेक काम में उपस्थित रहने का मौका मिला। जैसे सभी मान्यवरों ने कहा कि अगर हमने मनुष्य जीव में अगर जन्म लिया है तो हमारे आयुष्य में कोई ऐसे नेक काम होने चाहिए जो हम समाज के लिए, समाज में हमारी छवि छोड़ सकते हैं। आज ये जो शिक्षा का कार्य है, ये सबसे बड़ा उपहार है बच्चों के लिए कि जिनको इस फाउंडेशन के माध्यम से, शिवानी जी के और ऐश्वर्या जी के माध्यम से लैपटॉप मिल रहे हैं। हम देखते हैं समाज में कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी ठीक नहीं होती, उनकी वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, लेकिन उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा होती है। और ऐसे फाउंडेशन उनके लिए एक दुआ साबित होते हैं कि जिनके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, उन्हें एक मौका मिलता है जिंदगी में कुछ करने का। आज जो भी बच्चे और जिनके मार्गदर्शन में और आशीर्वाद में इस कार्यक्रम को संपन्न हुआ, ऐसे आदरणीय योगी प्रियव्रत अविनाश जी, विशेष तौर के ऊपर जो जिस फाउंडेशन का निर्माण आज यहाँ पे होने जा रहा है और हुआ है, ऐसे आदरणीय शिवानी फाउंडेशन के शिवानी शर्मा जी, मैत्री फाउंडेशन के ऐश्वर्या संगीता सचिन अहीर जी, मंच पे उपस्थित हमारे सभी नेतागण, शोएब खंडवानी जी, समाधान सरवनकर जी, सुनील अहीर जी, राजुल संजय पाटिल, वो इतने व्यस्त काम में है फिर भी वो यहाँ पर आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। रुचिता जी, आपने भी जो मार्गदर्शन किया, मनीषा दुबे जी, हमारे आदरणीय रत्ना जी, और आदरणीय मिया जी, आप दिल्ली से आए, वेरी नाइस टू सी यू। 2 days back I was in Delhi. If I would have come to know, then I would have come to buy some brand from you. आदरणीय जिन्होंने हम लोग सबको जोड़कर रखने का काम किया और जो साथ में सबको हमको हमारे से साथ में रखते, ऐसे हमारे मित्र अमित तिवारी जी, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, इस फाउंडेशन के पीछे भी, क्योंकि ये आगे भले लोग दिखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके इस फाउंडेशन को कामयाब कराने का काम किया, वही सभी मान्यवर, बहुत महाअनुभव मान्यवर भी नीचे बैठे, मैं उनकी सबकी क्षमा मांगता हूं कि वो ये डाइस उनको नहीं हम ला पाए, लेकिन आप लोग भी इस कार्यक्रम में आए, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। जो बच्चे हैं यहाँ पे, साथ ही साथ में उसके साथ आए हुए पेरेंट्स भी। घबराइए नहीं, मैं भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अभी वक्त इतना हो गया है, अब बच्चों लोगों को ये चाहिए कि लैपटॉप कभी हाथ में मिले। चलेगा। आप खुशनसीब है कि ये ऐसे फाउंडेशन है कि जिसके कारण आप ये सोच सकते हैं कि आपके हाथ में लॅपटॉप आएगा। आमच्या वेळी तर असा लॅपटॉप सोडा, लॅपटॉप विचारला तर 2 लॅप आणि लॅपने टॉप केला असता आपल्याला। तो वो दिनों से हम लोग गुजरे, ये सभी जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, तो देखिए कितनी आपको खुशी होनी चाहिए और आप अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि ऐसे फाउंडेशन है जिसके कारण आपको ये सुविधा मिल रही है। और इस जैसे इन सभी लोगों ने कहा कि इस चीज का उपयोग कर कर सिर्फ आप आपके जीवन में नहीं, लेकिन जीवन के बावजूद भी समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ये सोच रखकर आपने काम करना चाहिए। और इसलिए मैंने जब अमित और
रत्न जी और शिवानी जी मेरे पास आए तो मैंने कहा कि आप एक संकल्प लीजिए कि जिसको लैपटॉप आप देंगे उससे लिखवा लीजिए एक स्टैम्प पेपर पे। अभी स्टैम्प पेपर महंगा हो गया, ज़्यादा नहीं इसमें ले सकते, लेकिन एक लिख लीजिए कि मैं जब कामयाब होगा, कि मैं कसम लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं मेरे जीवन में अगर कामयाब हुआ तो कम से कम मैं मेरे जीवन में एक लैपटॉप मैं कोई तो भी एक विद्यार्थी को दूंगा। ये संकल्प लेकर अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है हम सिर्फ 50 फ्यूचर हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम 5000 घरों के और जीवन के लोगों का फ्यूचर आप ब्राइट कर सकते हैं। तो ये सोच है। शिवानी फाउंडेशन और मैत्री ये सिर्फ एक कार्यक्रम करके रुकने वालों में से नहीं है। हमारा बैकग्राउंड आपने देखा होगा कि संकल्प प्रतिष्ठान की तरफ से बहुत विभिन्न काम हमने किए और संकल्प प्रतिष्ठान की एक अलग छवि निर्माण करने का काम किया। लेकिन आज ऐश्वर्या मेरी बेटी, उसकी इच्छा थी कि कुछ हम हटकर भी करना चाहिए। हम एजुकेशन में हो, सोशल में हो और हेल्थ में हो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग करना है। तो संकल्प फाउंडेशन इसके पहले भी 8-10 हज़ार लोगों के कैटरेक्ट ऑपरेशन कर चुका है। बड़े पैमाने के ऊपर कल्चरल कार्यक्रम तो करता ही है। इन हाउस हमारे 11 डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल बेनिफिट्स देते हैं, 4 एम्बुलेंसेस हमारे हैं। बड़े आप सबको कम मालूम होगा कि महिलाओं के लिए रात में आने जाने के लिए बस की व्यवस्था नहीं थी, तो एक बस की व्यवस्था भी प्राइवेटली टेम्पो ट्रैवलर करके महालक्ष्मी स्टेशन से वर्ली तक के चालू करने का काम हम लोगों ने तब किया था। तो ऐसे विभिन्न काम है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ऐश्वर्या ने अगर पहली इस मैत्री फाउंडेशन की शुरुआत अगर की होगी तो उन्होंने कामाटीपुरा एरिया जैसे एरिया में जाकर वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स बांटने का काम उन्होंने वहाँ पे उसका किया और वो खुद की एक सोच थी। हम लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करके, लेकिन उन्होंने वहाँ से शुरुआत की। तो आज देखते देखते मैत्री फाउंडेशन भी आज ई लाइब्रेरी निर्माण करने का काम कर रहे हैं। वर्ली में सबसे पहले पेट पार्क, ये कंसेप्ट भी मैत्री ने सोचा, क्योंकि हम सिर्फ इंसानों की सोचते, जानवरों की क्यों नहीं सोचना चाहिए। तो आज वर्ली में 4 सीजन के पीछे भी एक पेट पार्क उन्होंने बनाने का काम किया। उसमें हम लोगों को भी अलाउड नहीं है, अगर अलाउड है तो पेट के साथ आइए, नहीं तो नहीं आइए। तो ऐसी एक नई सोच से लेकर शिवानी भी एक यंग डायनामिक मैंने पर्सनैलिटी उन्होंने देखी कि वो अपने प्रोफेशनल के बावजूद भी सोशल इमेज उनको क्रिएट करना था। वो चाह रहे थे कि मेरे फाउंडेशन का कैसे इनॉग्रेशन हो, कैसे क्या हो। लेकिन शिवानी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत अच्छी सोच रखकर, जैसे गुरुजी ने कहा कि आपने एक नींव पैदा करने का काम किया है, और मुझे यकीन है कि मैत्री फाउंडेशन, शिवानी फाउंडेशन एक नींव बनकर आगे के काल में मुंबई, महाराष्ट्र में और देश में अच्छे से अच्छा काम करेंगे। इन 4 चंद शब्दों के साथ मैं फिर एक बार इस दोन्ही फाउंडेशनचा मी मनापासून अभिनंदन करतो। Good afternoon to all the respected members on the dais, honorable guest here. Won't take much time because हमारे बीच में इतनी बड़ी हस्तियां बैठी है। श्री योगी जी बैठे, सचिन भाव आयर जी बैठे, सिद्धि विनायक, श्री सिद्धि विनायक का रिप्रेजेंटेशन बैठा है। I will just say thanks for taking so much initiative, Shivani ji, Aishwarya ji, and with Mahim Dargah and Hadili Dargah, we have about 20 million footfall around the year. And time, money, energy, with this cause of humanity, we are always with you. एक और लाइन बोलूँगा कि आप लोग जो है एक सुपर गाइडेंस में हो, सचिन भाव आयर के नाम से, जिनके साथ में मैं 25 साल से उनकी जर्नी देख रहा हूँ। उनके साथ में वो इनिंग्स है, how he has shaped the line of Mumbai when he was a minister earlier with holding 13 portfolio। एक बार मौका मिला उनके साथ में चाय पीने का, and I would see कि all the senior members coming to him for advice. So you are on the right platform. आज यहाँ रिप्रेजेंटेशन आपके पास योगी जी का है, सिद्धि विनायक जी का मंदिर से कुछ लोग आए, माइम हाजिली से आए, तो यू आर। नमो नारायण। जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, और जितने भी अन्य व्यक्ति यहाँ पे अपना कीमती समय दे रहे हैं, ये एक विशेष अवसर है जिससे
कुछ विचारों का आदान प्रदान तो होगा ही, लेकिन इसमें कुछ भविष्य की ऐसी झलक भी मिलेगी अगर हमने सही से उसको समझा। तो ये एक इवेंट ना रहकर, ये सिर्फ कुछ लोगों का मिलन ना रहकर, ये भविष्य में ऐसी चीज निकालेगा जिसका लाभ हर व्यक्ति को जाएगा और जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनको भी जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ ज्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन के बारे में जितनी चीजें, अवसरवादिता या इनोवेशन, जितनी भी चीजें थी वो सब बोली जा चुकी हैं। और कैसे काम करना है ये अब हम सबको एक सामूहिक रूप से इसके ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जरूरी समझना है कि इस प्रकार की चीजों की आखिर में आवश्यकताएं क्यों पड़ती है। फाउंडेशन तो और भी बहुत पहले बन चुकी हैं, आगे भी बनती रहेंगी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या होते हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, किसी को नहीं पता कि उसके संस्थापक कौन, शायद बहुत कम लोगों को पता। एक फोर्ड फाउंडेशन हुई है, उसका भी बहुत कम लोगों को पता होगा संस्थापक कौन है, लेकिन बहुत फेमस फाउंडेशन हुई। उसने क्या काम किए हैं, कृषि जगत में बहुत मेजर चेंज किया, जलवायु पे बहुत ज्यादा काम किया। एक द रॉकफेलर फाउंडेशन हुई है, उसका भी पता नहीं होगा, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1913 के आसपास जो चीज हुई, उसमें उसने बहुत ज्यादा कल्याण किया, बहुत ज्यादा लोगों की सहायता करी। और मेरा पूरे विश्व में भ्रमण रहता है इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलना, क्योंकि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ही किसी परिवर्तन को स्वीकार करता है और परिवर्तन करता है। बाकी लोग उस तकनीक का या उसके अवसरों का लाभ लेते हैं। तो यूरोप में भी मेरी स्पिरिचुअल टॉक होती हैं, जापान में भी हुई हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी मैं इनवाइट हुआ हूँ, COP29 में भी हुआ हूँ, जो 1992 में शायद बर्लिन में उसकी स्थापना हुई थी। और UAE में भी मुझे बुलाया जाता है, जो वहाँ पे कई बड़े इवेंट्स भी होते हैं ये एनर्जी फॉर्म को लेकर, क्योंकि मेरा सेक्टर ही एनर्जी है, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जी है या फिर हमारी न्यू तकनीक के माध्यम से। एक बार मुझे जाने का मौका मिला दुबई में, और वहां पे IBPC नाम की एक संस्था है जो भारतीय लोग ही है, बड़े बिजनेसमैन के लोग ही है। वहां पे उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था कि इन्वेस्टमेंट का, डायस्पोरा, जो उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को इनवाइट किया था, तो उनका प्रतिनिधि, तो उनका मिनिस्टर गया था। फिर उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया कि स्पिरिचुअल की तरफ से हम आपको बुलाएंगे और सरकार की तरफ से हम UP से उनको बुलाएंगे, बनारस के मिनिस्टर थे। तो बैक टू बैक मेरी वहाँ पे जो अपने बिजनेसमैन थे उन्होंने मेरी मीटिंग्स रखी, चीजें करी। तो फिर 2-3 दिन मैं वहाँ पे रहा। तो एक मेरी मीटिंग, जैसे मेरा एक इवेंट हुआ था, उसमें IBM के हेड जो थे वो मेरे स्पीक कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी में भी मेरा पूरा विश्वास है कि तकनीकें सारे हम बहुत मेजर चेंज कर पाते हैं। तो एक मेरी माइक्रोसॉफ्ट के जो FDI थे, FDI का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके वाइस प्रेसिडेंट करके कुछ थे कि उनसे आपकी मीटिंग कराएंगे और यहाँ पे कुछ शेख है वो भी आपकी मीटिंग करेंगे और उससे हम बात करेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि दुबई क्षेत्रफल में छोटा होते हुए, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन पा रहे हो, छोटा होते हुए वर्ल्ड की जितनी भी पावरफुल नेशनलिटी है वो वहां पे है, और जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके सबके हब है वहां पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले विश्वास पैदा किया जाता है, तभी कोई व्यक्ति आपके ऊपर काम करता है। ये आउट ऑफ रिलीजन है, आउट ऑफ जेंडर है, आउट ऑफ कंट्री या किसी भी सीमा से परे, लिमिटलेस चीज है। तो जब मेरी उनसे मीटिंग हुई तो मैं जब वहां पे गया तो
माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो कंप्यूटर के ऊपर काम करती है। उनका टाइम लेने के लिए 1-2 साल लगते हैं, सरकारों को भी 1-2 साल लगते हैं कि वे उनसे मीटिंग्स करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें। आपने मुझे दिल्ली से यहाँ बुलाया और सबसे पहले एक जोरदार तालियां हमारी यंग लड़कियां जो शिवानी है, ऐश्वर्या के लिए, क्योंकि कम उम्र में वो खुद जो हमारे जेनजी मिलेनियल है उनके लिए इतनी बड़ी इनिशिएटिव सोच लेकर आए हैं और आज 50 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उन सब बच्चों के लिए जिनको आज ये लैपटॉप मिलेगा, ये सिर्फ तोहफा नहीं है, ये एक जरिया है, एक माध्यम है जिससे आप अपना भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं 2047 इज ऑल अबाउट AI टेक विकसित भारत। तो एक मौका, एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने परिवार का, अपना सबकी जिंदगी बना सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ टेक है, AI है, ChatGPT है और नॉलेज और इंटेलिजेंस है। सो इसका जितना हो सके भरपूर इस्तेमाल करिए। और शिवानी जी, आपने इतना अच्छे मतलब इनिशिएटिव से शुरुआत करी, लॉन्च करी है, तो मुझे बखूबी पता है आप और ऐश्वर्या जी और मैत्री फाउंडेशन इससे और अनेक और बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लेंगे। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और योगी जी का भी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे बड़े लॉन्च में मुझे याद किया और दिल्ली से यहाँ बुलाया है। एंड आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि 1 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। सो एक जोरदार तालियां आप अपने लिए बुलाइए। So congratulations once again and thank you so much once again for having me। and शिवानी, ये आपका पहला इनिशिएटिव, पहला लॉन्च है, पहला इवेंट है, बहुत अच्छा है। So all the very best for future as well। and मैत्री, ऐश्वर्या, for your foundation as well, even you're too young but बहुत अच्छा। I know I'm not well, मुझे मराठी नहीं आती, but I hope आप सब अच्छे होंगे। नमस्ते भारत, मुंबई की इस पावन धरती पे मुझे आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। मंच पे विराजमान सभी सम्मानीय मुख्य अतिथि को मेरा धन्यवाद। एंड जो अपना कीमती समय निकालकर इस फाउंडेशन के लिए आए, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों, मेरे भाई बहन, मीडिया एंड सभी लोगों को मेरा हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। आज का दिन मेरे जीवन का सिर्फ एक अध्याय ही नहीं बल्कि एक सफर की शुरुआत है, जिसका सपना मैंने बहुत पहले ही देखा था। आज मैं आप सभी के सामने एक एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि नॉट एज अ एंटरप्रेन्योर, नॉट एज अ परफॉर्मर, बल्कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक बेटी और एक बेटी के रूप में हूँ जो समाज में कुछ परिवर्तन और समाज को बदलना चाहती है। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, प्यार, पहचान और सम्मान, लेकिन समय के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ अपनों सपनों को पूरा करने में नहीं है बल्कि दूसरे के सपनों को साकार करने में है। इसी सोच ने जन्म दिया शिवानी शर्मा फाउंडेशन। Our tagline is small step, big impact। क्योंकि बदलाव हमेशा किसी बड़े चीज से नहीं होती, ना ही बड़े कदम से, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दुनिया से कई सारी चीजें ऑलरेडी जुड़ चुकी है। आज ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, नवाचार की कोई सीमा नहीं है और सहयोग की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ भारत और दुनिया के सारे तमाम देशों में शिवानी शर्मा फाउंडेशन मानवीय विकास के लिए नए सेतु बने। हमारा लक्ष्य सिर्फ मदद करना नहीं है, हमारा लक्ष्य अवसर पैदा करना, सपनों को मजबूत करना और बेहतर समाज का निर्माण करना है। आज मैं आप सभी से, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि शिवानी शर्मा फाउंडेशन को सहयोग दें, इसे आप अपनी फाउंडेशन समझें, क्योंकि आप सबका जब साथ होगा तभी समाज का विकास होगा। And through that, we are going to work forward for women and for equality and opportunity in India. And we're starting with Mumbai now. We have already done work in educational field and e-library and health camp for women, which is, I think, one of the most important things in India as we are working and growing towards
women empowerment, which is something we take very personally as Maitri Foundation. And I hope most of you all, I'm sure most of you all have heard of Sankalp, Shri Sankalp Charitable Trust also, which my parents had initially founded. So we take that trust, and this is like a child of it. So we're taking forward this, and it's basically like a collaboration also, and it's a brain trial. So we take that forward, and we're trying to follow their beliefs as well, and we're taking this ahead as a Maitri Foundation. Thank you. हमारे गुरुजी हो, ऑनरेबल सचिन सर हो, हमारे उपस्थित इस मंच पर सभी मुख्य अतिथि हो, अधिकारी हो, उन सभी के हाथों आशीर्वाद के तौर पे ये सत्कार यहाँ पे हो शिवानी जी का, साथ ही साथ ऐश्वर्या जी का और अमित जी का। इसी के बाद मैं चाहूंगा कि शादाब शेख और शाहरुख पटेल आप एक एक करके इस मंच पर पधारें। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि दिलशाद खान, द डायरेक्टर एंड एडिटर फॉर मुंबई हलचल नेशनल प्रेसिडेंट पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन, प्लीज आप इस मंच पर हमारे साथ बता दें। इसी के बाद मैं चाहूंगा कि वरुण भिड़े सर, प्लीज आप इस मंच पर बता दें। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड म्यूजिक प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस के माध्यम से एज एंटरप्रेन्योर हम वरुण सर को जानते हैं। जोरदार तालियां। एक नंबर आ हुआ सीमा खान सीमा आई थी मिलन I now request कि ऐश्वर्या मैम, शिवानी मैम और अमित सर